प्यारे दोस्तों अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यहूदी कौन है, ये क्या चाहते हैं, इनके सीनों में कौन कौन से राज दफन हैं, ताबूत सकीना क्या है और आसार कदीमा की तलाश में ये यहूदी क्या ढूंढते फिरते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल मेहरान गबोल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों यहूदी दरअसल वो बदबख्त कौम रही है जिसने हजारों साल अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइल नामी इस कौम का आगाज हुआ और ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद की अलम बरदार रही है। रब्बे कायनात ने भी इस पर मुतअद्दिद बार लानत की है। इसराइलियों की मकरू फरेब की पूरी तारीख कुरान करीम में आखज की गई है। प्यारे व्यूअर्स, दुनिया भर की अक़वाम में ये वो वाहिद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा गजब और मलामत का सजावार ठहराया है। कुरान पाक के तफसीली मुताले से यहूदियों के जो तवील जराइम हमारे सामने आते हैं, उसे पढ़कर इस कौम की मजमूई नफ्सियात हमारे सामने आती है। प्यारे दोस्तों ये कौम अहद व पामा की मुसलसल नाफरमानी करती थी, चुनाचे आखिरकार कोहे तूर को इनके सरों पर लटकाया गया। ताहम उसके बावजूद भी अहद शिकनी का ये सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह की आयतों को फरोख्त करते और उनसे अपना मतलब बरामद करते थे, दूसरों को नेकी का हुक्म देते और खुद नेकी भूल जाते थे। आले फिरौन से निजात पाने और दरिया से रास्ता मुहैया होने के बावजूद ये कौम अपने परवरदिगार की मुसलसल नाफरमान बनी रही। मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुसलसल मुलाकात के बावजूद वो बिला वजह बचड़ी की परस्तिश में लग गए। फिर अल्लाह पाक ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया, जिस पर वो बहुत छटपटाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 मरतबा मुतालबा किया कि वो अपने रब से इसके बारे में ठीक ठीक हुक्म लेकर आएं। दरअसल दोस्तों वो लोग ये चाहते थे कि वो किसी भी तरह गाय को ज़िबा करने से बच सकें। ये लोग खुलेआम कहते थे कि वो अल्लाह को अपनी आंखों से देखे बगैर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने जब इन्हें आसमान से बिना मेहनत और मुशक्कत मानो सिलवा फराम किया तो जिद करके इसे अपने लिए बंद करवा दिया और मुतालबा किया कि जमीन से इनके लिए अनाज और सब्जियों का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए इन पर ठंडे बादलों को फराम किया गया, मगर मजाल है जो इस बदबख्त कौम ने अल्लाह के सामने आजिज़ी अख्तियार की हो। प्यारे दोस्तों यहूद एक ऐसी कौम है जो अल्लाह ताला की जानिब से मिली तमाम नेमतों की नाशुक्री रही और मुसलसल अल्लाह की जानिब से भेजे गए पैगम्बरों की नाफरमान रही। हजरत याया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवा दिया गया और एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी तख्तेदार तक पहुँचाने की साजिश में ये कौम पेश रही। प्यारे दोस्तों यहूदियों का मानना यह है कि पैगम्बरी सिर्फ बनी इसराइल के लिए वक्फ है, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगम्बर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज ईमान ना लाए और ना ही लाएंगे। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि वो वही के जरिए इनकी तमाम साजिशें तमाम आलम में इशार करते थे। प्यारे व्यूअर्स, यहूदियों का ये मानना है कि उनका पेशवा यानी उनकी जानिब से ये मानना है कि उनका पैगंबर आएगा, जिसको हम मुसलमान दज्जाल कहते हैं। प्यारे व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताएं, और अगर आपको इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो अपनी राय से हमें लाजमी आगाह करें। अगर इस वीडियो पे 30 कमेंट आ गए तो लाजमी हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।